24 घंटे सोते जागते चलते फिरते वो स्टार याद बना रहे। जैसे माँ होती है, माँ को अपना बच्चा याद बना रहता है ना ज्यादातर है? तो बच्चे का रूप बुद्धि में बैठा रहता है, बैठा रहता है कि नहीं, स्मृति में रहता है ना। तो ऐसे ही आत्मा का जो स्वरूप है ज्योति बिंदु स्टार मिसल, वो सदैव यहाँ वो आत्मा स्मृति में बनी रहे। आत्माभिमानी बनना है, बने नहीं है। बैरिस्टर भी आत्मा बनती है, डॉक्टर भी आत्मा बनती है। डॉक्टर कहो, मास्टर कहो, बैरिस्टर कहो, ये वो स्टार ज्योति बिंदु आत्मा पार्ट बजाती है डॉक्टर, मास्टर और बैरिस्टर का। आत्मा कहती है मैं महाराजा हूँ, वकील हूँ। कब? जब ऐसा पार्ट बजाती है। इसे क्या इशारा दिया? ये इशारा दिया कि सिर्फ इतना ही जान लेना काफी नहीं है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। ये भी जानना जरूरी है कि मुझे आत्मा ने जन्म जन्मांतर कौन कौन से पार्ट बजाए। अगर ये स्मृति में आ जाए तो कहा जाएगा मैं आत्मा अभिमानी बन गई। आत्मा को अनेक जन्मों का अपना पार्ट याद आ गया। नहीं तो मुरली में बाबा कहते हैं वो एक्टर, वो पार्टधारी तो बेवकूफ जो रंगमंच पर आकर के अपना पार्ट ही भूल जाए। अभी भी हम सब पार्टधारी जो है, ये तो मालूम है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन क्या ये मालूम है कि इस ज्योति बिंदु आत्मा ने अनेक जन्मों में क्या क्या पार्ट बजाए हैं? किस जन्म में बैरिस्टर बनी, किस जन्म में डॉक्टर बनी, किस जन्म में महाराजा बनी, राजा बनी या रानी बनी, कुछ याद आता है? अगर नहीं याद आता है तो इसका मतलब अभी आत्मा अभिमानी नहीं बनी। अभी देह के भान में ज्यादा रहते हैं। देह जो 5 तत्वों का पुतला है वो स्मृति में आ जाता है कि अरे नहीं तो पार्टधारी नहीं है, आत्मा पार्टधारी नहीं है। ये आत्मा ये चोले लेकर के जन्म जन्मांतर पार्ट नहीं बजाती है। ये तो याद है, ये पार्ट बजाते हैं, लेकिन क्या क्या पार्ट बजाए वो याद नहीं। इसका मतलब देह भानी है, ये आत्माभिमानी है। आत्माभिमानी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका मतलब अभी बने नहीं है ना। वही बाबा बता रहे हैं कि बनना है। अभी आत्माभिमानी पूरे बने नहीं है। अभी भविष्य में पुरुषार्थ करके आत्माभिमानी बनना है। क्यों नहीं बनते अभी तक? कितने साल हो गए ये ज्ञान चलते चलते? है कई साल, आखिर कितने? 70 साल हो गए। और 70 साल में अभी कोई भी छाती ठोक के नहीं कहता है कि मुझे अपने 63 जन्म 84 जन्मों का पूरा पार्ट बुद्धि में बैठ गया। बहुत संस्कारों से पता लगेगा सर पाठ की प्रूफ और प्रमाण सहित पता लगेगा। ऐसे कोई नहीं मान लेगा। तो आत्मा में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं पुनर्जन्म के, वो संस्कार, वो पार्ट, वो सारे याद आने लगे। तब कहेंगे कि आत्मा अभिमानी बने। इस समय परमात्मा बाप द्वारा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। ये राजाई का पार्ट और कोई नहीं सिखाता। जो भी मनुष्य मात्र गुरु हुए हैं
उन्होंने सबने अधीन तो बनाया है, अपना चेला चपाटा तो बनाया है, लेकिन राजाओं का राजा किसी ने नहीं बनाया। अभी बाप आए हुए हैं, कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, उनमें बैरिस्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। कितने बड़े बड़े कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, एक जन्म के लिए बनाते हैं। और ये परमात्मा बाप क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर की बादशाही देता हूँ, राजाई देता हूँ, कंट्रोलिंग पावर देता हूँ। पिछले जन्मों में तो देहधारियों का संग करते करते नीचे गिरते आए, राजाई की जगह क्या आ गई, गधाई आ गई। और मैं तुमको राजा बनाता हूँ, कंट्रोलर बनाता हूँ। ये कंट्रोल करना और दुनिया में कभी किसी ने किसी को नहीं सिखाया। ये मैं ही हूँ जो आकर के तुमको कंट्रोलिंग पावर देता हूँ। उसके लिए तरीका बताता हूँ, मुझे एक को याद करो। अगर औरों को भी याद किया, क्या छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, जब स्कूल में जाता है तो उसे टीचर याद आने लगता है, माँ की याद धीरे धीरे भूलने लगती। तो मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने आता हूँ, राजा ही की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, जन्मदाता, और अंत में वर्षा देने वाला। बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, और सदगुरु भी हूँ, तुम्हारी सदगति करने वाला भी हूँ। वो गुरुओं ने तो सदगति नहीं की, खुद ही दुर्गति में चले गए। एक गुरु मर जाता है तो उनका जो चेला गद्दी पे बैठता है वो ठेका ले लेता है। गुरु की दुर्गति हो गई, अब चेला कैसे सदगति करेगा? ये तो एक ही सदगुरु है, ये बदलने वाला नहीं। ऐसे नहीं ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी गद्दी पे जो बैठेगा संस्था संचालन करने वाला, वो सदगति करेगा? नहीं। यहाँ तो भले 70 साल हो गए, एक ही सदगुरु है, आदि में भी वही था और अंत में भी वही होगा। वो एवरलास्टिंग है, वही सबकी सदगति करने वाला। उसके लिए गाया हुआ है, सबका सदगति दाता राम। भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? ये नहीं कहते सबका सदगति दाता कृष्ण, सबका सदगति दाता विष्णु। क्या कहते हैं? सबका सदगति दाता राम। तो जरूर रामकृष्ण वाली आत्माएं तो हैं, वो मनुष्य से देवता बनती तो हैं, लेकिन उन जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सिर्फ एक ही आत्मा ऐसी है जिसमें वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके मनुष्य को मनुष्य से देवता बना करके जाता है।